रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हो रही थी। आई देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। ईसाई समाज के लोगों ने मनाया क्रिसमस दिवस। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का मनाया जन्म दिवस। विकास के नाम पर शहर में काटे जा रहे हजारों पेड़, नगर निगम से नहीं ली एनओसी। और सड़क पार कर रही महिला को पिकअप ने मारी ठोकर, महिला की मौत। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। सड़क पार कर रही महिला को बिजली विभाग के पिकअप वाहन ने ठोकर मार दी, जिसे उपचार के लिए भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। रीवा के रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र अंतर्गत मजदूरी कर रही एक महिला को सड़क पार करते समय जब तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने ठोकर मार दी। गंभीर रूप से घायल महिला को उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। घटना बीती शाम तकरीबन 6 बजे की बताई जा रही है। मृतिका की पहचान फूलागौर निवासी शिवराजपुर थाना सिंहपुर के रूप में की गई है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए मृतिका के पुत्र ने बताया कि उसकी मां पहाड़िया के समीप मजदूरी करती थी। बीती शाम सड़क पार करते समय ऊर्जा विभाग की एक पिकअप वाहन ने उसे ठोकर मार दी। भीड़ एकत्रित होता देख पिकअप वाहन चालक महिला को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल लाया, लेकिन इस दौरान महिला की मौत हो गई। तभी चालक पिकअप वाहन लेकर फरार हो गया। क्या नाम था उनका? उनका नाम फूला था। फूला। पूरा नाम बताइए। फूला गौर। कहाँ की रहने वाली हैं? शिवराजपुर की रहने वाली है। थाना कौन सा लगता है? सिंहपुर। 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 यहाँ पे क्या करते थे? यहाँ पे काम करते थे। कहाँ? गांव का नाम इनका बोलता है पहाड़िया। क्या काम करते थे पहाड़िया? ये पाइपलाइन का काम करते थे। घटना क्या हुई है, पूरा घटना बताइए। घटना ये रोड क्रॉसिंग कर रही थी और तेजी से आया तो ठोक के साइड में लग गया। कौन सा वाहन था जो एक्सीडेंट किया? कुछ पिकअप नामा था। ऊर्जा विभाग का वाहन था। विद्युत विभाग का वाहन? हाँ। ये कब की घटना? कौन काटे? कम से कम 4:45 की होगी। हाँ, 4:45 की रात में, शाम कल। हाँ, कल रात। तो ये यहाँ पे कौन छोड़ गया आपकी माता जी को? वही पिकअप वाला छोड़ के भाग गया था। ये पुलिस आई थी? पुलिस नहीं थी। भी नहीं आई? नहीं आई पुलिस। थाना कौन सा लगता है ये? हमारा सिंहपुर लगता है, हमको नहीं मालूम। अच्छा, ये घटना कहाँ की है? यहाँ पे यहाँ तिवारी टोला के यहाँ पास। तिवारी टोला कहाँ पे है? ये यहीं कहीं हाईवे में पड़ता है। यहाँ विश्वविद्यालय क्या? हाँ। क्या नाम है आपका? आपका नाम? मेरा नाम साइलानी गौर। ये यहाँ पे कचरा प्लांट में काम करते हैं? कचरा प्लांट में नहीं, कचरा प्लांट उसी के आगे। और काहे का प्लांट है वो? पानी प्लांट है। पानी का प्लांट? पानी प्लांट। विकास के नाम पर शहर के हजारों पेड़ काटे जा रहे हैं। सिविल लाइन के बाद ताजा मामला एजी कॉलेज मार्ग का बताया जा रहा है। बीते तकरीबन 1 वर्ष से एजी कॉलेज मार्ग में चल रहे सड़क एवं पुलिया निर्माण कार्य के दौरान सैकड़ों हरे पेड़ विकास कार्य की भेंट चढ़ गए। इसी तरह से सिविल लाइन कॉलोनी में इस समय निरंतर विकास कार्य चल रहे हैं, जिसमें सैकड़ों वटवृक्षों को धराशायी किया गया है। इस संबंध में जब नगर निगम आयुक्त से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में किसी भी तरह से पेड़ कटाई के लिए एनओसी लेना आवश्यक है, नहीं तो वह अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन एजी कॉलेज मार्ग में काटे गए सैकड़ों पेड़ के संबंध में उन्होंने जानकारी न होने की बात कही, या यूं कहें कि जितने भी निर्माण कार्य अभी चल रहे हैं और जिस तरह से पेड़ों की कटाई की गई है, उनके संबंध में नगर निगम आयुक्त को पता ही नहीं। आपको बता दें कि एजी कॉलेज मार्ग में फॉरेस्ट विभाग के द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से पौधारोपण प्रत्येक वर्ष किया जाता है, लेकिन वहां पौधे तो नहीं, हेयर कलर के पौधे जरूर दिखाई देते हैं, जिन्हें लगाने के बाद फॉरेस्ट विभाग खुद भूल जाता है। जब भी किसी को पेड़ काटने की अनुमति चाहिए होती है तो वो नगर निगम में आवेदन कर सकता है। उसके बाद हमारा टेक्निकल अमला उसका जायज़ा करता है और देखता है कि क्या पेड़ काटना आवश्यक है। उस प्रस्ताव के अनुसार ही मेरे द्वारा पेड़ काटने की अनुमति दी जाती है। एजी कॉलेज मार्ग में भी कई पेड़ काटे गए, तो क्या इसकी एनओसी जारी हुई है? एजी कॉलेज मार्ग के जो पेड़ काटे गए हैं वो पीडब्ल्यूडी के द्वारा काटे गए हैं। ये केस टू केस मुझे देखना पड़ेगा, मुझे अभी एकदम याद नहीं है कि क्या है उसमें। क्योंकि निरंतर पेड़ कट रहे हैं, उसकी एनओसी नहीं, हम नगर निगम में आराम से एनओसी अभी दे नहीं रहे हैं, क्योंकि हमारा भी एक संकल्प है कि हम एक हरा भरा शहर मेंटेन करें। रीवा शहर में धूमधाम से मनाया ईसाई समुदाय के लोगों ने क्रिसमस पर्व। मान्यताओं के अनुसार इस दिन प्रभु यीशु मसीह का जन्म दिवस है। ईसाई धर्म का मानना है कि प्रभु यीशु यानी जीसस क्राइस्ट का जन्म बैथलहम में मेरी और जोसेफ के घर में हुआ था।
सेक्टस जूलियस अफ्रीकानस ने 221 ईस्वी में पहली बार 25 दिसंबर को जीसस क्राइस्ट का जन्मदिन मनाने का फैसला लिया। तब से अभी तक 25 दिसंबर को देश दुनिया में क्रिसमस डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। इसी कड़ी में आज रीवा में भी ईसाई धर्म के लोगों ने प्रभु ईसा मसीह का जन्मदिवस मनाया और इस दौरान शहर के सभी चर्च सजे रहे और ईसाई समुदाय के लोग एकत्रित हुए और अपने धर्म के अनुसार प्रेयर की। इस दौरान बच्चे बूढ़े सभी खुश नजर आए। साथ ही ईसाई धर्म गुरुओं ने अपना संदेश दिया। मेरे मध्य प्रदेश के लोगों को, रीवा के सभी भाई बहनों को कृष्ण जयंती की मुबारकबाद मैं आपको देता हूं। आपका अभिनंदन करता हूं, परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि आज परमेश्वर ने फिर से एक नया कृष्ण जयंती का पर्व मनाने के लिए हमें मौका दिया है। आप सभी को कृष्ण जयंती की शुभकामनाएं मैं देता हूं। क्या महत्व है इस दिन का, क्या खासियत रहती है, कैसे मनाया जाता है? कृष्ण जयंती का महत्व यह है कि आज आपको मालूम है कि सारे दुनिया में 100 में से 90 लोग लगभग यीशु मसीह के अनुयायी हैं और ये पूरे रीति से हमेशा हर राष्ट्र के ये रहती है जो प्रभु यीशु को मानने वाले कि दुनिया में शांति रहे, अमन रहे। ये उनका संदेश है प्रभु यीशु मसीह का। और जैसा हमको खुशी चाहिए तो खुशी का मतलब ये है कि केवल परमेश्वर हमको दे सकता है, मानव नहीं दे सकता है। इसलिए अपना जीवन संपूर्ण रीति से परमेश्वर के साथ रहते हुए वो शांति का संदेश जो उसने दिया उसके ऊपर हम अमल करें, ये परमेश्वर की इच्छा है। आज का दिन विशेष रूप से क्यों मनाया जाता है? आज के दिन आपको मालूम है कि पूरे महीने भर से तैयारियां की जाती हैं। क्रिसमस ट्री है या जो भी अलग अलग प्रकार के पकवान घर में बनते हैं। उसमें गुजिया भी होता है। अपने भारतीय पकवान जो बनते हैं, कोई केक का कोई महत्व नहीं रहता है, लेकिन एक केक फैशन हो गई है। लेकिन हमारे देश में आज भी हमारे जितने अनुयायी हैं प्रभु, वो अपने भारतीय परंपरा के अनुसार वही पकवान बनाते हैं, लोगों को खिलाते हैं, घरों में जा कर सुसमाचार सुनाते हैं। ये कृष्ण जयंती का पर्व हम मनाते हैं। भारत को क्या संदेश देंगे? भारत को संदेश इस समय बहुत एक महत्वपूर्ण संदेश मैं देना चाहता हूँ कि आज हमारे देश में जो भिन्न भिन्न प्रकार से अलग अलग धर्मों की बातें की जाती हैं, उन बातों को हम महत्व न दें, परंतु सिर्फ इतना जाने कि हम लोग अपने भारतीय हैं और जो संस्कार हमारे परंपरा है हमारी है, उसको हम आगे ले चले ताकि हमारे देश में हमेशा अमन और शांति बनी रहे। परमेश्वर की कैसे प्राप्ति होगी? देता हूँ और आप यहाँ पर आए हुए आज प्रभु यीशु के दर्शन के लिए, कोई भी अगले साल से भी आज दिन से आप लोग आशीष पाओगे जो प्रभु यीशु मसीह को मिलने के लिए यहाँ पर आए हुए। हालेलुया। वो जीवित परमेश्वर है। झूठा होता तो आज दुनिया में 100 में से 90 लोग प्रभु यीशु को मानने वाले न होते। 100 में से 90 लोग यीशु मसीह को मानते हैं। सिर्फ हमारे भारत देश में केवल मसीह लोगों की संख्या केवल 2% है। 100 में से 2 लोग केवल हम हैं। लेकिन प्रभु यीशु का नाम मन से जानने वाले बहुत दिलाना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों का जीवन इसके बाद सुखमय होगा और कोई भी प्रकार की आपत्ति अगर आएगी आपके ऊपर, उससे भी आप लोग छुटकारा पाएंगे। सारी आशीषों की स्तुति धन्यवाद, सारी आशीषों की स्तुति धन्यवाद, सारी आशीषों की स्तुति धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय अटल कुंज में आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 99वीं जयंती मनाई गई। श्री वाजपेयी प्रधानमंत्री पद पर पहुंचने वाले मध्य प्रदेश के प्रथम व्यक्ति थे। वो भारत के 3 बार के प्रधानमंत्री थे। वे हिंदी कवि, पत्रकार व प्रखर वक्ता थे। भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में एक थे और 1968 से 1973 तक उसके अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने लंबे समय तक राष्ट्र धर्म और वीर अर्जुन आदि राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया।
वह 4 दशकों से भारतीय संसद के सदस्य थे। लोकसभा निचले सदन 10 बार और 2 बार राज्यसभा ऊपरी सदन में चुने गए। उन्होंने लखनऊ के लिए संसद सदस्य के रूप में कार्य किया। 2009 तक उत्तर प्रदेश जब स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के कारण सक्रिय राजनीति से सेवानिवृत्त हुए। अपना जीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प लेकर प्रारंभ करने वाले वाजपेयी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के पहले प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री पद के 5 वर्ष बिना किसी समस्या के पूरे किए। आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प लेने के कारण इन्हें भीष्म पितामह भी कहा जाता था। इन्होंने 24 दलों के गठबंधन से सरकार बनाई थी, जिसमें 81 मंत्री थे। 2005 से वे राजनीति से संन्यास ले चुके थे और नई दिल्ली में 6A कृष्णा मेनन मार्ग स्थित सरकारी आवास में रहते थे। 16 अगस्त 2018 को लंबी बीमारी के बाद अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली में श्री वाजपेयी का निधन हो गया। वे जीवन भर भारतीय राजनीति में सक्रिय रहे। अटल जी ने जो शुचिता और सुशासन के प्रतिमान गढ़े हैं, भारतीय जनता पार्टी उन्हीं प्रतिमानों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर। गरीब कल्याण की हमारी तमाम योजनाएं चल रही, चाहे वो किसानों का हो, महिलाओं का हो, बालकों का हो। बुनियादी ढांचे में हिमालय की चोटियों से लेकर के और देश के कोने कोने तक बुनियादी ढांचों का विस्तार हो रहा है। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की संख्या दूनी करने का लक्ष्य रखा गया है। एयरपोर्ट दूने करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इस तरह से हर घर नल से जल देने का जो लक्ष्य रखा गया है, ये सब कुछ एक सुशासन का एक स्पष्ट रूप से दर्पण है। और मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है, वो सुशासन में के नए प्रतिमान गढ़ने में सफल रही है। आज वो घोटालों की चर्चा नहीं होती, आज लोग विकास की बात करते हैं। भ्रष्टाचार लगभग नीचे से लेकर के ऊपर तक जो योजनाओं के रूप में भ्रष्टाचार था, वो सब कुछ बंद हो चुका। सीधे हितग्राही के खाते में राशियां जा रही हैं, पैसे जा रहे हैं। और जो ऊपरी स्तर पर जिस तरह के घोटाले होते थे, उनकी कहीं कोई चर्चा नहीं, कोई सोच नहीं सकता। इस तरह से नए नए प्रतिमान स्वच्छता के हों, चाहे वो बुनियादी ढांचे के विकास के हों, चाहे गरीबों के कल्याण के हों, अंत्योदय की जो हमारी अवधारणा है उसे हम पूरा कर रहे हैं। आज मंत्रिमंडल का विस्तार भी हुआ। अब वो तो हमारा विषय नहीं है, अब वो जो होगा देखा जाएगा। ढेकहा तिराहे में कल रात घंटों जाम लगा रहा, जिससे यात्री काफी परेशान हुए। रीवा शहर के ढेकहा तिराहे में आए दिन जाम लगता रहता है। रात में स्थिति और भी खराब हो जाती है, क्योंकि कोई भी ट्रैफिक आदमी खड़ा नहीं रहता। ऊपर से रीवा की जनता भी अपने आप में अनोखी है। अगर रीवा के लोगों का बस चले तो वह अपनी कारों को हवा में चलाने लगे, लेकिन अब ऐसा संभव तो है नहीं, इसलिए जाम में फंस जाते हैं। बाइक सवारों को तो इतनी जल्दी रहती है कि कभी कभी वह सड़कों पर स्टंट करने लगते हैं। धैर्य नाम की चीज ही नहीं है। ढेकहा तिराहे पर जाम कोई नई बात नहीं, यहाँ आए दिन जाम लगता है। कल भी रात में लगभग 3 घंटे का लंबा जाम लगा रहा, जिसे स्थानीय लोग और वाहन मालिकों द्वारा खुद ही दूर करने की कोशिश की गई। इस दौरान हमने वार्ड 5 के पार्षद संजू सिंह से बात की। और एक्चुअली में है क्या कि उल्टा रॉन्ग साइड घुसेर देते हैं वाहन वाले। नो एंट्री 10 बजे के बाद खोल देते हैं। नो एंट्री खोलने का मतलब ये है कि पुलिस व्यवस्था रहनी चाहिए, कहाँ से कौन वाहन जाने हैं, कौन वाहन आने हैं, कोई निर्धारित वो नहीं है यातायात। ये मनमाना आप देख रहे हैं कि आपको कितनी देर तक, कितनी समय से लगा है? 3 घंटा हो गए, अभी तक कोई नहीं आया। कोई नहीं आया, कोई 100 नंबर के अलावा कोई नहीं आया। 100 नंबर वाले देखिए किनारे खड़े हैं, गाड़ी में बैठे हैं, हम लोग व्यवस्था बना रहे हैं। क्या समस्या आ रही है? समस्या आ रही है कि पुलिस विभाग को रहना चाहिए। लगन का सीजन चल रहा है, कौन सही ढंग से चल रहा है, कौन नहीं चल रहा, इसको बता। अब ये हाल है, देखिए ये हाल है। अब ये आप देखिए, इसको भी दिखाइए कि रॉन्ग साइड से आ रहे हैं लोग। अब ये लगा बाढ़ है, 5 नंबर बाढ़ लगा है, यहाँ से भी लोग निकलते हैं, इमरजेंसी है। यहाँ तक कि एम्बुलेंस से जाने में असुविधा हुई। क्या नाम की व्यवस्था बना? क्या नाम है आपका? हमारा नाम संजय सिंह संजू है, मैं पार्षद हूँ वार्ड नंबर 5 से।
हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में मनगावा विधानसभा सीट से जीते डॉक्टर नरेंद्र प्रजापति का गाया एक गाना इन दिनों सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। तो आइए आपको दिखाते हैं वो फिल्मी गीत। जिसके लिए दिल बेकरार हो गई प्यार ने और हम मिलते एक छोटे से ब्रेक। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। अब आपके शहर रीवा में पुष्पांजलि ग्रीन्स मैरिज गार्डन की हुई शुरुआत। शादी, बर्थडे पार्टी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए सर्व सुविधाओं के साथ आप सभी के लिए सस्ता एवं उचित दाम पर उपलब्ध है। 2 एकड़ से अधिक एरिया में बने मैरिज गार्डन में सीसीटीवी कैमरे एवं बेहतरीन पार्किंग व्यवस्था के साथ में 6 कमरे, अटैच्ड बाथरूम, उत्तम हॉल की व्यवस्था, इतना ही 4500 वर्ग फीट में निर्मित मैरिज हॉल सभी व्यवस्थाओं के साथ उपलब्ध है। पुष्पांजलि ग्रीन्स मैरिज गार्डन, मद्रास से शिल्पी ग्रीन्स के बगल में, गुड़ रोड, रीवा। अंतर जिला स्तर महिला खो खो प्रतियोगिता संपन्न हुई। शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय रीवा का आयोजन में अंतर जिला स्तर खो खो महिला प्रतियोगिता का आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें रीवा जिले की 8 टीमों ने भाग लिया था। फाइनल मैच जीडीसी टीआरएस कॉलेज के बीच खेला गया, जिसमें जीडीसी रीवा टीम विजयी रही। मैच के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में जन भागीदारी अध्यक्ष प्रज्ञा त्रिपाठी, अध्यक्षता महाविद्यालय की प्राचार्य विभा श्रीवास्तव सहित विभिन्न महाविद्यालय के क्रीडा अधिकारी एवं कोच उपस्थित रहे। समापन सत्र में अतिरिक्त संचालक डॉक्टर जीपी पांडे उपस्थित हुए। उन्होंने विजेता उपविजेता टीम को ट्रॉफी वितरित किया एवं खेलों के महत्व में कहा कि खेल एक छात्र की वृद्धि और विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस कार्यक्रम में प्रतियोगिता सचिव डॉक्टर शिल्पा शर्मा, विधा प्रभारी डॉक्टर ज्योति सिंह, अनुराग ठाकुराय, डॉक्टर अंजना सिंह, डॉक्टर आशुतोष द्विवेदी, डॉक्टर महेंद्र मणि द्विवेदी, डॉक्टर सविता डावर, डॉक्टर राजेश भारती सहित छात्र उपस्थित रहे। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीत को। नमस्कार। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में, जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में।
अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है जो है 9993208439।